क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। इसमें बात करते हैं कि इनमें से किस जंतु को भूमि का कर्षक जोतने वाला कहा जाता है। किस जंतु को? केंचुए को। ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन डी कैल्शियम एसिड बोलते हैं। और ये बोलते हैं, फिर बोलते हैं पशुओं में कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणु को संग्रहित करने के लिए तरल अमोनिया, तरल ऑक्सीजन, शुष्क बर्फ, तरल नाइट्रोजन। रासायनिक ग्रुप से इनमें किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज संबंधित है? सेलुलोज संबंधित है शर्करा। लिपिड में नहीं होगा, प्रोटीन में भी नहीं होगा। प्रोटीन एमिनो एसिड याद रखना बस इसके लिए, एमिनो एसिड। ठीक है। चलिए, फिर आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु कौन कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास क्लेबिसिया, एक बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया तो नहीं, राइजोबियम भी नहीं है। एसेरिकोकुली बैक्टीरिया, ये होगा इसका बी। दो जैविक समुदाय के मध्य संक्रमण के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन। ये बात करते हैं कि अगर एक अब बात करते हैं आपका, यदि कोई इनपुट गेट, क्या बोल रहा हूँ, यदि कोई इनपुट गेट यदि कोई इनपुट इनपुट 1 आउटपुट भी 1 है तो गेट क्या होगा? गेट होगा मेरा भाई और, क्योंकि देख इस प्रकार का गेट बनेगा। जब ए और बी है तो जो वाई इनपुट निकलता है ए प्लस बी। इन्होंने कहा कि एक इनपुट एक आउटपुट। अब लगा लो ए प्लस बी आएगा। ठीक है। उसके बाद है आउटपुट सी बताना क्या है। आपको पता होगा ये तो है नैंड गेट ऊपर वाला, क्योंकि ये अपना हुआ ये तो है नैंड गेट। इसका प्रश्न 2024 में रखा, नैंड गेट का जो एंड गेट नॉट गेट संयोग से बनता है। और यू आपको पता है, यू है आपका और गेट, अभी ऊपर बताया भी है। और गेट एक ये इनपुट गया तो यहाँ से आउटपुट के रूप में एक आ गया। ठीक है। यहाँ से नैंड गेट और एयर गेट से बना हुआ जो बना हुआ ए डॉट बी बन गया। तब बी का मान कितना था? एक आ गया। अब फिर से और गेट बन गया। और गेट का मतलब होता है फिर से और गेट बन गया। और गेट बन गया ना फिर से। यहाँ से तो आ जाएगा ए, अब ए डॉट बन यहाँ आ जाएगा एक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर आपका OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है? नेटवर्क लेयर पर। कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम। ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। कॉम्पैक्ट की कोई बाहर से लगा सकते हैं। CPU कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट का कार्य निम्न से कौन सा है? डिकोड प्रोग्राम अनुसंदेश। प्रोग्राम स्टॉप करना ये तो मेमोरी का काम नहीं है। लॉजिकल कार्य करना, डिकोड करना, CPU काम है डिकोड करना। फिर आपका 99 मेथी आंदोलन के जनक कहा जाता है। मेथी आंदोलन जो ग्वालियर इंटर कॉलेज के अध्यापक थे कल्याण सिंह रावत। ठीक है। 1995 में चमोली से शुरू होता है। चमोली से चमोली से शुरू होता है, ध्यान रखना। फिर होता है कि डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया गया था। डॉपलर मौसम विज्ञान विभाग ने डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया गया था।
गढ़मुक्तेश्वर में स्थापित किया था, चमोली में नहीं किया था। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी 1996 में। उसके बाद 1991 टीएमडी इंस्टीट्यूट दिल्ली का केदारनाथ म्यूजियम में इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। जंतु संरक्षण के लिए आरक्षित है, ये मेरे भाई कस्तूरी मृग के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड का कौन सा राजकीय वृक्ष है? बुरांस। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 था, ये तो मेरा भाई 2022-26 देखना आपको 25 का। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, एक अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी प्रियंका मोहते। ये भी करंट अफेयर का ही है। लता मंगेशकर का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 2001 को। मिताली एक्सप्रेस एक नई रेल चलाई गई है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ढाका के किस भारतीय शहर को जोड़ती है? न्यू जलपुरी है। मैत्री सेवा पहले चलाई गई थी, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही है। मैत्री सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच ही, याद रखनी है, मैत्री सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच ही है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेवा। और आपको ये कि याद और रखना पड़ेगा, मैत्री सेवा से पहले बंधन एक्सप्रेस भी थी। बंधन एक्सप्रेस द वर्ल्ड ब्लिथ इज फिट किसकी जीवनी है? तो की है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर पुरस्कार करंट अफेयर का किस भारतीय राज्य जनवरी 2024 में स्टार्टअप में नवाचार के लिए? जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर करने के लिए मधुमक्खी को पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में अपनाई गई एक अनूठी रणनीति का प्लान बी। रिपीट 2021 जीता था। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 2021 करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का है। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में घोषणा की गई थी 2020, ये भी करंट अफेयर का है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की भागीदारी से एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जा रहा है? रानी कमलापति ने फर्स्ट टाइम पे करंट अफेयर करने को था, ये भी करंट अफेयर का ही था। एशिया के सबसे बड़ी हवाई अड्डे जावा जेबरा हवाई अड्डा। गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। कथक मोहिनीअट्टम कथक इसका उत्तर प्रदेश का, बी का लगा दिया। एक दो तमिलनाडु कुचिपुड़ी सी का 4 केरल। सर्वाधिक मंत्रों के देवताओं को आए थे इंद्र, 250 शक्तियाँ इसके समर्पित है, 250 शक्तियाँ। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ से हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और सेकंड जैन परिषद कहाँ से हुई थी? वल्लभी। किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? प्रियदर्शिका। क्योंकि कादम्बरी और हर्षचरित बाण भटकी थी। विशाख दत्त की है। तो प्रियदर्शिका होगी, रत्नावली होगी,
ये सब हर्षवर्धन की है। कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? काकतीय, वारंगल का काकतीय राजवंश। चाणक्य। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय। लेखक कौन था? भास्कर द्वितीय। गणित की पुस्तक है लीलावती। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि की 8 व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। मिलिंद वन, जो पाली भाषा में है। पाली में जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर जो इंडो ग्रीक शासकों के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। इसमें कृषि की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। सक्षत्र काल में सोने व चांदी 1:35 है। गधैया एक प्रकार का सिक्का था। दिनचर्या एक चेय शासक था जिसने महाभारत में युद्ध के दौरान सैनिकों को भोजन कराया था। चेय शासक। राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर की विख्याति है कि एकाश्मक शैली में एक ही पत्थर से काट कर, एक चट्टान काट कर बनाया गया है। गोविंद तृतीय नहीं है, मौधवर्ष नहीं है, करस्तन प्रथम है। मौर्य काल में प्रणय क्या था? मौर्य काल में प्रणय मेरा भाई आपातकालीन कर था। बलि भी एक प्रकार का कर था और बहुत सारे कर थे। राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। हजार दिनारी किसे जाना था? मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था। गुजरात अभियान किया था 1898 में। उस समय से लेकर था जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे। इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। यालदौर, नसरुद्दीन को बादशाह, अली मर्दान, मलिक अल्तुनी को रजिया का प्रतिद्वंदी था ना, रजिया का। इसके बाद शादी भी इसने कर ली थी रजिया से, इसलिए ये है। दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का? यक्षगान का। विजयनगर साम्राज्य में इनका विकास हुआ था। हेरा खजाइन और फतूह नामक पुस्तक किसकी है? खजाइन और फतूह नामक पुस्तक है जियाउद्दीन नहीं, अमीर खुसरो की है। फतवाए जहांदारी किसकी पुस्तक है? फतवाए जहांदारी बनने की पुस्तक। मिनाजुल सिराज की तबकात नासिरी पुस्तक है। फिर नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था। इत्मादुल्ला तो नूरजहां के पिता था। सब खां भाई था। महाबत खां नहीं था और खुर्रम भी इसी ग्रुप में था। इसकी माँ असमत बेग भी याद रखना, असमत बेगम। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। पेंथिकलोरियन सदस्य था जॉन साइमन, अलेक्जेंडर स्टेवर्ट क्रिप्स। जॉन साइमन नहीं था, अलेक्जेंडर क्रिप्स। वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने 1872 के आसपास किया था। मेंटकॉफ को पत्र मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनका सिद्धांत याद रखा जाता है हड़प नीति के लिए। रिपन को जो है स्थानीय संशोधन के लिए याद किया जाता है। रिपन को तो गंगाराम और खेमादेव 2 भाई और थे। इसमें विद्याचंद करके एक नाम था और उसका 2 भाई आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके थे। ज्वालापाल के आंदोलन से चिदानंद सूर्य भी नहीं है, कुली बेगार नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 1942 में ठीक है। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवाद भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में। महात्मा गांधी किस स्थान पर अनासक्ति योग आश्रम की स्थापना की थी? जून 1939 में। 1929 में जून में कौसानी में। भारतीय संघ के विलय के समय टिहरी राजा मानवेंद्र शाह थे। ठीक है। प्रथम नरेश कौन था टिहरी रियासत का? सुदर्शन शाह। कालू मेहरा 1857 क्रांति होगा कहीं से। कालू मेहरा
1857 क्रांति, डोलापाल के आंदोलन से चिदानंद आ जाएगा, चिपको आंदोलन में बहुगुना साहब आ जाएंगे और आपके चंडी प्रसाद भट्ट आ जाएंगे और जो महिला थी वो आ जाएगी। परंतु उत्तराखंड का इतिहास का स्रोत नहीं है। बाबरनामा में उत्तराखंड के बारे में जानकारी, जबकि जहांगीरनामा और तारीख उदयन शाहजहांनामा तीनों में इनकी जानकारी है, इसमें नहीं मिलती। फिर विषुवत रेखा किससे नहीं गुजरती? केन्या से, मैक्सिको से, इंडोनेशिया से, ब्राजील से, वही मैक्सिको से नहीं गुजरती।